महाराज श्री द्वारा कही गई सब बातें साधकों के लिए मंगलकारी थी, किंतु इस समय चर्चा का विषय यह बन गया था कि महाराज श्री की यह अंतिम बातचीत थी। इसका कारण समझने के लिए तर्कों तथा कल्पनाओं के महल खड़े किए जा रहे थे, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंत में गुरुओं की बातें गुरुजन ही जाने कहकर बात समाप्त कर दी गई। मैंने भी इस विषय पर बहुत विचार किया। एक सूत्र तो मेरे हाथ में था ही, हमारे पास 4-6 दिन का समय ही शेष है। इसके आगे मेरे लिए भी अंधेरा था। यह बात महाराज श्री से भी पूछी जा सकती थी, किंतु प्रश्न यह था कि पूछना चाहिए कि नहीं। जब उन्होंने बात को मेरे सामने भी व्यक्त नहीं करते हुए गुप्त रखा कि 4-6 दिन में क्या होने वाला है, तो उनके सामने इस प्रश्न को उठाना उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रहा था। यह विचार मंथन मेरे हृदय में तूफान पैदा कर रहा था। किसी से बात भी नहीं कर सकता था, किसी की राय भी नहीं ले सकता था, क्योंकि तब सब लोगों में बात फैल जाने का भय था। जबकि महाराज श्री का आदेश था कि इस सारी जानकारी को साधकों से दूर ही रखा जाए। कभी महाराज श्री पर झुंझलाहट भी होती थी कि मुझे उबलती कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया। अब अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। यदि किसी से बात नहीं करनी थी, तो मुझसे भी करने की क्या आवश्यकता थी। फिर विचार आता कि गुरुजी ने जो सोचा उचित ही सोचा होगा। हमारी बुद्धि उस बात को भी पकड़ नहीं रही, किंतु उसका कुछ आधार अवश्य होगा। गुरुजी की गुरुजी ही जाने। सबके मन में तथा मेरे मन में भी यह उथल पुथल चल ही रही थी कि अगले ही दिन महाराज श्री ने अस्वस्थता ओढ़ ली, जैसे कि वे इसके लिए पूरी तैयारी किए बैठे थे। वह वज्रपात हो गया था जिसकी मन में आशंका थी। पक्षघात का आक्रमण था। यह आप मेरी आपसे अंतिम बातचीत है। इन वचनों का रहस्य सबके सामने प्रकट हो गया था। सब दुखी मन से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। डॉक्टरों की शरण लेने के अतिरिक्त कुछ भी कर पाने में विवश थे। सब जगह टेलीफोन तथा टेलीग्राम से समाचार भेज दिया गया। महाराज श्री का मस्तिष्क तथा वाणी अप्रभावित थे तथा यह अंतिम क्षणों तक ठीक रहे। उनकी स्मृति भी यथावत थी। जब डॉक्टरों की उछलकूद समाप्त हुई तथा भक्तों का समूह भी छट गया, तो कमरे में महाराज श्री और मैं ही रह गए। तो उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम असमंजस में थे, यह जानने के लिए व्यग्र थे कि 4-6 दिन के उपरांत क्या घटित होने वाला है। अब सारा रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। मैंने कहा, किंतु आपने मुझे पहले इसका संकेत नहीं दिया। महाराज श्री, पहले संकेत दे देता तो तुम चिंतातुर हो जाते तथा यह भी संभव था कि घबराकर इसकी जानकारी अन्यों को भी दे देते। तब सब लोगों की मुझ पर प्रश्नों की बौछार होने लगती। समय से पूर्व ही चिंता का वातावरण निर्मित हो जाता। मैं यह सभी कुछ टालना चाहता था। मैंने कहा, अब साधक वर्ग आपका उपचार कराने का पूरा प्रयत्न करेगा। सब यही चाहेंगे कि आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करें। महाराज श्री, उन्हें उपचार कराने दो। यह उनका कर्तव्य भी है तथा भावना के अनुकूल भी, पर इससे लाभ कुछ नहीं होगा। अब सिग्नल हो चुका है तथा गाड़ी छूटने वाली है। जिसके भाग्य में जैसी तथा जितनी सेवा लिखी है कर लेने दो, बाकी तो अब राम राम ही है। इतने में कुछ भक्तों ने कमरे में प्रवेश किया, जिससे बातचीत यहीं समाप्त हो गई। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे रोना आ रहा था।
मैं जानता था कि यह सब महाराज श्री की लीला है, जानबूझकर ओढ़ा हुआ अस्वस्थता का आवरण है। वे चाहें तो इसे अभी उतार कर दूर फेंक सकते हैं। सिद्ध योगियों के लिए क्या कर पाना असंभव है, किंतु महाराज श्री ने यदि यह सब करना होता तो पहले वह इस आवरण को ओढ़ते ही क्यों? वह चाहते तो अस्वस्थ हुए बिना भी देह त्याग कर सकते थे, किंतु संभवतः उन्होंने जाते जाते भक्तों को अपनी सेवा का लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान के करने हेतु ही यह नाटक रचा है। वे कह भी रहे थे कि जिसको सेवा करनी हो कर ले। अस्वस्थता की स्थिति में महाराज श्री ने बात करना बहुत कम कर दिया था। उनके भक्त उनके स्वास्थ्य के विषय में विचार करते, सेवा करते, प्रयत्न करते, किंतु वे स्वयं प्राय ध्यान में ही रहते थे। कभी मौज हुई तो इधर उधर की कुछ हल्की फुल्की बातें कर ली, अन्यथा मौन रहकर ही प्रसन्न थे। दोनों आश्रमों की गतिविधियों से उन्होंने अपने आप को पूर्णतया अलग कर लिया था। कोई बात होती तो कहते, तुम जानो, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। एक दिन मैं उनके कमरे में उनके पास अकेला था। पता नहीं उनको क्या मौज आई। कहने लगे, अपनी परंपरा के पूर्वजों के विषय में तुम्हारे पास पर्याप्त जानकारी है। स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज, स्वामी मुकुंद तीर्थ महाराज, त्रिलोकी बाबा एवं लल जैसे कैसे कैसे सिद्ध पुरुष हो गए हैं, जिनकी जानकारी अतीत के आवरण में दबी पड़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक लेखक हो। समय व्यतीत होने के साथ तुम्हारा लेखन और भी परिमार्जित तथा विकसित होता जाएगा। अभी तो नहीं, किंतु भविष्य में समय मिलने पर तुम एक ऐसी पुस्तक की रचना करना जिससे इन महापुरुषों के विषय में तुम्हारे पास उपलब्ध जानकारी साधकों तक पहुंच सके। हमारी परंपरा के साधक परंपरा के पूर्वजों के बारे में प्राय अनभिज्ञ हैं। उनको पता तो चले कि इस परंपरा में कैसे कैसे चमत्कारी महापुरुष हो गए हैं, तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। साधन के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए परंपरा के पूर्व महापुरुषों के वृत्तांतों का अवलोकन विशेष सहायक है। मैंने कहा, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं। मैं जैसा भी टूटा फूटा लेखक हूँ, ऐसी पुस्तक लिखने का अवश्य प्रयास करूंगा। आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता ही रहेगा। मैं कितना भी प्रयत्न करूं, आपके वरद हस्त के बिना यह हो पाना संभव नहीं। किंतु एक बात जो मेरे मन में बार बार आई है, वो आपके समक्ष व्यक्त नहीं कर पाया। आपने परमानंद तीर्थ महाराज, लल तथा त्रिलोकी बाबा के बारे में चर्चा की, किंतु मुकुंद तीर्थ महाराज के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। महाराज श्री, यह तुमने ठीक कहा कि मुकुंद तीर्थ महाराज के विषय में कहने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वे प्राय समाधि में ही रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई विशेष घटना है ही नहीं। वैसे वे बड़े आदरणीय तथा वंदनीय पुरुष हैं, साधन के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित, तप, त्याग, ज्ञान, सदाचार, निस्पृहता के मूर्तिमान स्वरूप। उनके गुरुदेव परमानंद तीर्थ महाराज ने दीक्षा समय कहा था, तुम्हें साधन करने की सेवा देता हूँ। बस वे साधन में ऐसे लग गए कि अन्य किसी और ध्यान ही नहीं किया। कभी कभार गुरुदेव के दर्शन के लिए उनका जाना होता रहता है, क्योंकि इसे वह साधन का अंग मानते हैं। उन्होंने केवल एक दीक्षा दी और वे थे स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज। मैंने कहा, इन महापुरुषों ने लोक कल्याण का कार्य नहीं किया, केवल अपने साधन में ही लगे रहे। महाराज श्री, वे लोक कल्याण के कार्य के रहस्य से भली भांति अवगत थे। केवल प्रवचनों से ही लोक कल्याण नहीं हो जाता। किसी भी वर्ण, जाति, संप्रदाय या प्रणाली का साधक हो,
वह अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों से उसके साधन में सहायक होते हैं। लौकिक दृष्टि से चाहे वह जन कल्याण की ओर से उदासीन दिखाई देते हों, किंतु उन्होंने इसके लिए अन्य साधकों को प्रेरित कर साधन कराया। परमानंद तीर्थ महाराज के संकल्प के अधीन ही स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज को स्वामी नारायण तीर्थ महाराज जैसा अनमोल रत्न संसार को देने की प्रेरणा दी। स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज ने इन्हीं महापुरुषों की शक्ति से संपन्न होकर उन्हीं के संकल्प को क्रियात्मक रूप प्रदान किया तथा शक्तिपात की विद्या से जन जन को लाभान्वित किया। कल्याण बातों का नहीं, अंतर साधन का विषय है तथा अंतर साधन के लिए शक्ति की जागृति आवश्यक है, जो शक्तिपात से सहज संभव है। उन्होंने उसी की व्यवस्था की। मैंने कहा, गुरुदेव, अब बहुत बात हो गई, अब आप थोड़ा विश्राम करें। इतना कहकर मैं महाराज श्री के पास से उठ आया। बाहर आया तो दो साधकों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने महाराज श्री के साथ मेरा वार्तालाप सुन लिया था। वे उस समय बाहर बरामदे में थे। कहने लगे, गुरुजी के साथ आपकी बातें हमने सुनी हैं। उस समय लोक कल्याण की बात चल रही थी। गुरुजी से और क्या बात हुई? मैंने कहा, गुरुजी के साथ मेरी कुछ ना कुछ चर्चा होती ही रहती है। कई विषयों पर बात चलती है। साधक, कुछ फिर भी कुछ तो कहिए। मैंने कहा, महाराज श्री ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि मैं भविष्य में कभी पूर्व गुरुओं से संबंधित कोई पुस्तक लिखूं। महाराज श्री के कथन अनुसार तब तक मैं इस योग्य हो जाऊंगा। साधक, महाराज श्री की अस्वस्थता ने हमें विचलित कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सहारा हाथ से छूट रहा हो। मैंने कहा, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, किंतु महाराज श्री ने बहुत समझाया। जो गुरु वियोग की आशंका से दुखी होता है, वह गुरु को समझा ही नहीं। गुरु कोई भौतिक व्यक्ति नहीं, जिसके जगत से विलीन होते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। गुरु के जगत से विलीन होने का अर्थ है भौतिक शरीर छोड़कर चैतन्य स्वरूप धारण कर लेना, भौतिकता की सीमाएं तोड़कर असीम चैतन्य का अंग हो जाना। भौतिक देह में स्थित गुरु की अपेक्षा चैतन्य स्वरूप गुरु की शक्ति अनंत गुना अधिक है। जिसको संसार जीवित कहता है, वास्तव में वह भौतिकता के आवरण में लिपटा हुआ गुरु तत्व है। शिष्यों का कल्याण करने की उसकी क्षमता भी सीमित है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि गुरु के अदृश्य हो जाने के उपरांत अंतर में गुरु की उपस्थिति की प्रतीति हो सके, उसका सानिध्य अनुभव हो, उसकी सर्वव्यापकता के प्रति अगाध श्रद्धा हो। गुरु वियोग से दुखी शिष्यों की दृष्टि गुरु के भौतिक देह तक ही सीमित है। अपने दृष्टिकोण, विचार तथा अनुभव को विशाल करने की आवश्यकता है, तभी यह संभव हो पाता है। साधक, किंतु अभी तक हमें यह दृष्टिकोण तथा अनुभव प्राप्त नहीं। हम तो महाराज श्री को प्रत्यक्ष देखकर ही संतुष्ट हैं। मैंने कहा, गुरु कृपा हो जाए तो यह दृष्टि तथा अनुभव प्राप्त होते देर नहीं लगती। गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता है, बाकी सब गुरु संभाल लेते हैं। गुरु शरीर के भौतिक दर्शन, गुरुदेव का भौतिक आवरण में लिपटा केवल परोक्ष दर्शन है। प्रत्यक्ष तथा अपरोक्ष दर्शन पहले अंतर में होता है, फिर गुरुदेव के शरीर में स्थित आंतरिक गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जो गुरु शरीर के प्रत्यक्ष भौतिक दर्शन से संतुष्ट रहते हैं, वह भौतिकता में ही स्थित बने रह जाते हैं। इतने में अंदर से महाराज श्री की आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचा तो महाराज श्री ने कहा, आज मन अतीत में चला गया था। कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं, कुछ अपने पूर्व आश्रम की, कुछ गुरुदेव योगानंद जी महाराज के सानिध्य की तथा कुछ देवास में प्रारंभिक दिनों की। सोचा
इन स्मृतियों में तुम्हें भी भागीदार बना लूं। तुम लेखक जो ठहरे, भविष्य में कभी संभव है तुम्हारे कुछ काम आ जाए। मैं महाराज श्री के पलंग के पास बैठ गया। महाराज श्री की आंखें बंद थी। वे अतीत में खोए हुए थे, मानो पूर्व घटित घटनाएं तथा दृश्य इस समय साकार रूप धारण किए उनके सामने समक्ष उपस्थित थे। महाराज श्री का हृदय इन पूर्व घटित घटनाओं के स्मरण से आह्लादित था। हम तुम्हें बता ही रहे हैं कि हमारे पिताजी स्टेशन मास्टर थे, किंतु साथ साथ सेवा भाव से आयुर्वेद चिकित्सा करने में भी उनकी रुचि थी, जिस कारण घर में चिकित्सा के लिए आने वालों का जमघट बना रहता था। हमारी माताजी सेवा की प्रतिमूर्ति थी। वह मेहमानों का भोजन बनाने परोसने आदि की सेवा में जुटी रहती थी। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था, किंतु क्षण भर का भी आराम नहीं था। हर समय प्रसन्नता से दमकता चेहरा तथा उत्तेजना रहित मन उनका स्वभाव था। उनका हृदय वात्सल्य भाव से सरोबार था। सुनते आए हैं कि ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसे बचपन में माता के प्यार के अतिरिक्त माता की मार भी ना खानी पड़ी हो, किंतु हमें याद है माता ने कभी हमें टेढ़ी नजर से भी देखा हो। हाँ, दुलार अवश्य भरपूर मिला। हम उस समय बहुत छोटे थे, दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। कुछ दूरी पर एक वैष्णव महात्मा रहते थे। उनके लिए भिक्षा माता जी ही बनाया करती थी। महात्मा जी तक भिक्षा ले जाने का काम मेरा था। पिताजी रोगियों के साथ इतने व्यस्त रहते थे, उन्हें समय नहीं मिल पाता था, जिससे यह उत्तरदायित्व मुझ पर था। एक दिन गया तो महात्मा जी रामायण का पाठ कर रहे थे। हम भिक्षा एक और रखकर थोड़ी देर के लिए रामायण सुनने बैठ गए। वनवास में लक्ष्मण जी की सेवा का प्रसंग था। महात्मा जी ने कहा, लक्ष्मण जी के लिए राम जी उनके भ्राता, सेव्य, आदर्श सब कुछ थे। उन्होंने आजीवन राम जी की सेवा के समक्ष अन्य किसी कर्तव्य को महत्व नहीं दिया। जीवन की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य अपने लक्ष्य को स्थिर कर उसी की पूर्ति में प्रयासरत बना रहे, किंतु यह लक्ष्य जगत में नहीं, जगत अतीत होना चाहिए। हमारी बुद्धि उस समय अविकसित थी, इस बात के मर्म को भला कैसे समझ सकती थी, किंतु महात्मा जी के शब्द हमारे हृदय में घर कर गए। बार बार उनके शब्द कानों में सजीव हो उठते। इन शब्दों में छिपे रहस्य को समझने का प्रयत्न करते रहते। आयु बढ़ते जाने के साथ महात्मा जी के शब्दों का आशय कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा। जीवन भर उनकी आकृति तथा शब्द मेरे समक्ष साकार बने रहे। इस समय भी वह पुण्य आत्मा मेरी आंखों के सामने है तथा उनके शब्द कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कहा, आपकी माताजी का वृतांत सुनकर सर श्रद्धा से झुक जाता है। चित्त की ऐसी अवस्था कई जन्मों की सतत साधना के पश्चात ही प्राप्त हो पाती होगी। महाराज श्री, सो तो है ही। अंतर से अशुभ संस्कारों का क्षय तथा शुभ संस्कारों का संचय कोई साधारण बात नहीं। एक दिन में चित्त का अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता। मैंने कहा, तो फिर शुभ संस्कारों को निकालने के लिए भी साधना करनी पड़ती होगी। महाराज श्री, शुभ संस्कार शुभ वासना उदय करते हैं तथा शुभ वासना आत्म सिद्धि हो जाने पर अपने आप विलीन हो जाती है। अब गुरुदेव योगानंद जी महाराज के विषय में एक घटना सुनाते हैं। दीक्षा के कुछ ही दिनों के पश्चात की बात है। गुरुदेव की कुटिया के सामने ही गंगा जी प्रवाहित थी। एक दिन हम उनके साथ गंगा तट पर बैठे थे।
गुरुदेव ने अपने पांव गंगा जी के शीतल जल में लटका रखे थे। कुछ देर ज्ञान चर्चा होती रही। फिर एकाएक गुरुदेव ने कहा, कल रात को स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज आए थे। आपकी दीक्षा हो जाने से वे काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। कह रहे थे कि 4 जन्म पूर्व दिया गया वचन पूरा हो गया। परमानंद तीर्थ महाराज तो जन्म मरण से परे हैं। वे सदैव समाधि में स्थित हैं। उनके ये सारे कौतुक भगवती जगदम्बा की लीलाएं हैं। 4 जन्म की गिनती उनके नहीं, आपके जन्मों की है। आपको 4 जन्म दीक्षा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह अन्य साधकों के लिए एक उदाहरण है। आपने केवल प्रतीक्षा ही नहीं, अपितु साधना में भी निरंतर तत्पर रहे। मैं आपके कई जन्मों के हाल से अवगत हूँ। आप कहाँ कहाँ गिरे, कैसे कैसे तथा कब कब उठे, आपका वास्तविक स्थान कौन सा तथा कहाँ है, आप कब अपने स्थान पर जाने वाले हैं, मुझे सब बातों का ज्ञान है। परमानंद तीर्थ महाराज का शरीर भी उसी स्थान पर समाधिस्थ है। अन्य अनेक महापुरुष भी वहां समाधिस्थ हैं। महाराज श्री, क्या आप भी देह त्याग के पश्चात उसी स्थान पर जाकर समाधिस्थ होने वाले हैं? योगानंद महाराज, नहीं, मेरे लिए दूसरा लोक नियत है। अभी मैं आपको इस विषय में अधिक जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भौतिक देह में इस जगत का जीव हूँ। किंतु समय आने पर आपको इसी देह में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। महाराज श्री ने यह नहीं बताया कि वह लोक कैसा है, केवल इतना ही कहा कि वहां वाणी का प्रयोग नहीं है। मन में भाव उत्पन्न होते ही दूसरा समझ जाता है, अर्थात वहां पर मौन संभाषण है। महाराज श्री, गुरुदेव ने यह भी बताया कि देह त्याग करने के पश्चात की भविष्य की सभी जानकारी आपको अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो जाएगी, किंतु अभी वे इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। अभी इतना ही बता सकते हैं कि आपके आवागमन का अंधकारमय समय व्यतीत हो चुका है। इस पर मैंने कहा कि क्या गुरुओं को विषयों शिष्य के भूत भविष्य तथा वर्तमान की सभी जानकारी रहती है? जिन संस्कारों तथा प्रारब्ध का शिष्य को स्वयं भी ज्ञान नहीं होता, क्या गुरुदेव उससे पूर्णतया अवगत होते हैं? महाराज श्री, गुरु को अवगत होना तो चाहिए, अन्यथा गुरु अंधेरे में ही लाठी घुमाता रहेगा। किंतु जब ऐसे सामर्थ्यवान गुरु नहीं हो तथा साधन परंपरा को चलाने का प्रश्न उपस्थित हो जाए, तो सामर्थ्यवान गुरु को अपने शिष्य के गुरुत्व के लिए संकल्प करना पड़ता है। तब शिष्य के माध्यम से गुरु का संकल्प कार्य होता है।